प्यारे बच्चों, मेरा नाम अरुण कुमार। मैं नगर पालिका इंटर कॉलेज पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर जनपद चंदौली में शिक्षक हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 2 प्रकरण भारतीय संविधान में अधिकार का अध्ययन करेंगे। आपने पिछले अध्याय में देखा था संविधान क्या है, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ तथा संविधान का दर्शन क्या है। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में अधिकार कौन कौन से दिए गए हैं, इसकी चर्चा करने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि अधिकार किसे कहते हैं, अधिकार क्या है। अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार किसे कहते हैं? अधिकार मानव जीवन की वह परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता है। इसके बाद अगली पॉइंट हम देखेंगे अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जब हम अधिकारों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है मैग्ना कार्टा चार्टर। मैग्ना कार्टा चार्टर 1215। मैग्ना कार्टा चार्टर इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में जारी किया गया था। यह अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र है। इसके बाद 1688 की इंग्लैंड क्रांति, 1688 की इंग्लैंड क्रांति, फिर 1776 की अमेरिकी क्रांति, फिर 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ये सब ऐसी महत्वपूर्ण क्रांतियां रहीं जिसके परिणाम स्वरूप नागरिकों को या व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हुए, जिससे लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त हुआ। हमने देखा अधिकार क्या है, अधिकार किसे कहते हैं, और अब ये आपने देखा अधिकारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इसको आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं अपने मूल जो संदर्भ है वो भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं वह मौलिक अधिकार या मूल अधिकार शीर्षक से दिए गए हैं। मौलिक या मूल अधिकार। प्रश्न ये उठता है कि मौलिक या मूल अधिकार किसे कहते हैं? व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स? मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अपरिहार्य होते हैं तथा संविधान के द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। यह हो गया मौलिक अधिकारों की परिभाषा। भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो कुल 7 मूल अधिकार थे। भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो कुल कितने मूल अधिकार थे? 7।
लेकिन 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो मूल अधिकार था, इसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अब इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी रह गई? 6। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। अब वो 6 प्रकार के मूल अधिकार कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है, अब अगर ये आप मूल अधिकार के प्रकार देखेंगे तो इसको एक चित्रमय नोट बना सकते हैं याद करने की दृष्टि से। मूल अधिकार पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में दिए गए हैं। फिर दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक में प्रदान किए गए हैं। फिर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये अनुच्छेद 23 और 24 में प्रदान किए गए हैं। इसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 तक में प्रदान किए गए हैं। इसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 में प्रदान किए गए हैं। और जो छठवां आपका मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इसको नोट करिए। मूल अधिकार 6 प्रकार के हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको नोट कर लें। अब एक एक मूल अधिकारों का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि पहला आपका मूल अधिकार है
समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल जो 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं, वस्तुतः वो अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक में। तो समानता का अधिकार का विस्तृत अध्ययन करें इससे पहले आप ये जान लें कि अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 में क्या क्या बातें हैं। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, जब आप मूल अधिकार का अध्ययन करेंगे तो राज्य शब्द बार बार आएगा। तो राज्य की परिभाषा यानी राज्य का क्या मतलब है, तो अनुच्छेद 12 में डिफाइन किया गया है। राज्य का मतलब है भारत सरकार तथा भारत की संसद, राज्य सरकार तथा राज्य का विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी तथा अन्य प्राधिकारी, ये मिलकर के राज्य की परिभाषा में आते हैं। फिर अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता है या न्यून करता है। यह है अनुच्छेद 12 और 13। अब हम आते हैं समानता का अधिकार। अब इसकी विस्तृत चर्चा अगर करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 14 से। अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में 2 बातें आ गई। पहली बात है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। विधि के समान संरक्षण का सिद्धांत लिया गया है अमेरिका के संविधान से। विधि के समक्ष समता, आप इसको समझने के लिए आप देखते होंगे कि न्यायालयों में जो न्याय की देवी होती हैं उनके आंख पर पट्टी बंधी होती है और आंख पर तराजू होता है। तो आंख पर पट्टी बंधी होने का मतलब ये होता है कि कानून की नज़र में सभी व्यक्ति क्या है, समान है, इक्वल है। ठीक है। फिर विधि का समान जो संरक्षण है यह मूलतः अरस्तू के न्याय सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अभिप्राय है समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। यह हो गया अनुच्छेद 14। अब इसके बाद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेद को वर्जित किया गया है। साथ ही साथ इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि जो सार्वजनिक स्थान है जैसे तालाब है, कुएं हैं, जो आने जाने के परिवहन के साधन हैं, इसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। इसके बाद है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 यह लोक निवेदन में या सरकारी सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है। अवसर की समानता का मतलब यह है कि सरकारी नौकरी में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेद किए बिना सबको सरकारी सेवा प्राप्त करने का मूल अधिकार है। लेकिन
इसका एक अपवाद है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) में पिछड़ों के लिए विशेष प्राविधान किए गए हैं जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसको जनसाधारण की भाषा में आरक्षण कहते हैं। जो आरक्षण अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के लिए प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 16(4) के आधार पर दिए गए हैं, क्योंकि वह भी समाज की विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। यह है अनुच्छेद 16(4). इसके बाद है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अस्पृश्यता का मतलब यह है कि जिसे छुआ न जाता, जिसे छुआ न जा सके, जिसे स्पर्श न किया जा सके, उसको हम अस्पृश्य कहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 के आधार पर अस्पृश्यता का अंत करता है। इसका मतलब भारतीय समाज में जो छुआछूत तमाम तरह की जो कुरीतियाँ थी, आडंबर थे, वह उसके अनुसार अनुच्छेद 17 क्या करता है, समाप्त करता है। इसी अनुच्छेद के आधार पर सिविल संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 पारित किया गया था। इसके बाद है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। इसका मतलब यह है कि राज्य, विद्या और सेना से संबंधित जो भी उपाधि है उसको छोड़ करके अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये हो गया आपके समानता का अधिकार। इसको नोट करिए, समझ लीजिए पढ़ करके थोड़ा सा। अब हम आते हैं दूसरे मूल अधिकार। जो आपका दूसरा मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक में प्रदान किए गए हैं। अब हम इसकी शुरुआत करेंगे अनुच्छेद 19 से। आप स्वतंत्रता का मतलब समझ रहे हैं, स्वतंत्र यानी अपनी व्यवस्था, अपनी इच्छा अनुसार जीने की स्वतंत्रता। तो इसमें अनुच्छेद 19 जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 का जो फर्स्ट क्लाज है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है लिखित रूप से या मौखिक रूप से या अन्य माध्यमों से अपने विचार को कहने की, लिखने की, बोलने की आज़ादी। इसी स्वतंत्रता के आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता तथा जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद है दूसरा है अधिकार आपका शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का जो सेकेंड क्लाज है आपको शांतिपूर्ण ढंग से लोक व्यवस्था, सदाचार, राष्ट्र की एकता और अखंडता इत्यादि को सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तीसरा है जो आपका अनुच्छेद 19 का थर्ड क्लाज, वो आपको संगठन बनाने की आज़ादी प्रदान करता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है
कि वह संगठन बना सकता है। चौथा जो है वह है भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता। भ्रमण की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि भारत का नागरिक भारत में कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। इसके बाद है पांचवा, निवास की स्वतंत्रता। निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का जो 5th क्लॉज है वो निवास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आप भारत में कहीं भी अपना घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। और लास्ट इसमें है 6वां, व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता का मतलब यह है कि आपको यह अधिकार प्रदान किया गया है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं। आपको किसी व्यवसाय के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में 3 तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला, जब तक आप किसी विधि का उल्लंघन नहीं करते हैं आपको अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी बात, एक ही अपराध के लिए 2 बार आपको दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरी बात, अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार प्रदान करता है। इसमें यह प्राविधान किया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी को जीवन से वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इसी में एक नया क्लॉज 21 को जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 21 को जोड़ा गया है, जिसमें शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। ये 6 वर्ष से 14 वर्ष 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मूल अधिकार बनाया गया है। फिर इसके बाद है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसमें यह अधिकार दिया गया है कि जब आपको अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो पहले आपका अधिकार है कि आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। दूसरी चीज़, गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और तीसरी बात कि आपको अपने पसंद के वकील से विधिक सलाह लेने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यह अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही साथ इसमें कभी कभी जैसे देशद्रोह इत्यादि मुकदमों में इनको क्या नज़रबंद कर दिया जाता है, लेकिन सलाहकार बोर्ड की अनुमति के बिना उसे 3 माह से अधिक निरोध में नहीं रखा जा सकता है। ये हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। अब जो है, अब आप थोड़ा सा गृह कार्य नोट कर लें। गृह कार्य। गृह कार्य में पहला प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त
कर दिया गया। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया? दूसरा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया? इन दोनों प्रश्नों को नोट करिए। एक और प्रश्न नोट कर सकते हैं। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? इसको नोट कर लें। जितना पढ़ाया गया है आप इसको पुनः अध्ययन करेंगे। वीडियो के अगले भाग में जो शेष मूल अधिकार हैं उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो शेष मूल अधिकार हैं उनके विषय में थोड़ा पढ़कर आएंगे, समझने में आसानी होगी। आज की कक्षा इतनी ही। बहुत बहुत धन्यवाद।